दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दीपावली को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, जिसमें खुशहाली के लिए कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं, टोटके किए जाते हैं। वहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो वर्जित मानी गई हैं। दीपावली के दिन कई चीजें उपहार में देनी वर्जित मानी गई हैं और बहुत सी चीजें दान में, या कोई कोई हमसे मांग लेता है और वो भी चीज़ हमें नहीं देनी चाहिए। दीपावली के दिन खास तौर से दीपों का त्योहार दीपावली जो है बहुत ही खास तौर से मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो इस दिन हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के कोई भी चीज़ किसी को देनी चाहिए। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी के साथ उनकी जुड़वा बहन अलक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी। ऐसा माना जाता है जहाँ माता अलक्ष्मी रहती हैं वहाँ माता लक्ष्मी नहीं रहती, जहाँ माता लक्ष्मी रहती हैं और वहाँ अलक्ष्मी नहीं रहती। दीपावली के दिन आधी रात यानी 12 बजे घर में झाड़ू से साफ सफाई की जाती है, तो सारे कूड़े को घर के दक्षिण की दिशा की ओर फेंक दिया जाता है। यह करते वक्त हमें वहाँ एक दीपक भी जलाना होता है। कहना होता है कि देवी लक्ष्मी जाओ जाओ, माता लक्ष्मी आओ आओ। ये कहने से घर में की दरिद्रता दूर होती है। और दीपावली के दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं जिससे हमारी जो परेशानियां हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। दीपावली के शुभ दिन पर किसी भी गरीब को कंबल का दान करें, इससे आपके जीवन में शनि राहु ग्रह के जो दोष होते हैं वो दूर हो जाएंगे। दीपावली के दिन पूजा से पहले माता लक्ष्मी के चरणों में एक हल्दी की गांठ चढ़ाएं। अगर हल्दी की गांठ ना मिले तो एक हल्दी की पुड़िया चढ़ा दें। पूजा के बाद उस पुड़िया को अपने पर्स में रख दें और पर्स में कभी आपका ऐसे खाली नहीं रहेगा। और क्या करना है, पहले मैं बता रही हूँ लेने वाली बातें। जो हम किसी से लेंगे तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा। दीपावली के दिन किसी किन्नर से अगर आप दान में एक सिक्का मांग लेते हैं और इसे अपनी तिजोरी में रख देते हैं तो आपके कभी भी धन की कमी नहीं रहने की। यदि दीपावली के दिन पीपल के वृक्ष को जल देने गए हैं तो समझ लीजिए आपके सारे कष्ट दूर हो गए हैं, क्योंकि दीपावली पर पीपल की पूजा जो कोई भी कर लेता है उसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या हमें चीज़ें नहीं देनी चाहिए दीपावली पर। दीपावली के दिन कभी भी माता लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। सोना चांदी तांबा पीतल कांसे से बनी वस्तुएं कभी भी दीपावली के दिन किसी को गिफ्ट ना करें और ना ही दान दें। दीपावली के दिन रेशम कपड़े कभी भी किसी को गिफ्ट में ना दें। दीपावली के दिन किसी भी स्टील लोहे का सामान ना खुद के लिए खरीदें ना ही दूसरे के लिए खरीदें। दीपावली के दिन भूल कर भी नमक दूध दही किसी को भी आपको नहीं देनी है। दीपावली के दिन शुभ दिन पर कोई भी काली चीज ना ही खरीदे और ना ही आपको किसी को देनी है। दीपावली पर ना तो कभी किसी को कोई भी नुकीली चीज गिफ्ट करें, ना ही इस दिन किसी को घड़ी गिफ्ट दें। ऊपर से मतलब चीज़ें जो होती हैं वो आपको जो मिलती हैं वो भी आपको नहीं लेनी है, अगर गलत चीज़ें आपको मिल रही हैं इनमें से ही। जैसे कि आपको कोई घड़ी दे देता है मान लीजिए, तो आपका क्या होगा, उसका जो बुरा समय है आपके साथ चल देगा वो। तो आपको किसी से ये चीज़ें लेनी भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें अशुभ शुभ मानी जाती हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर यदि आपके घर में कोई आटा माँगने आ जाए या कोई वो माँगने आ जाए, हल्दी माँगने आ जाए, तो कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं देनी है। दूध, दही, हल्दी जितनी भी सफ़ेद चीज़ें होती हैं, नमक, ये आपको नहीं देना है। झाड़ू, ऐसी-ऐसी जो चीज़ें होती हैं आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है, ना ही आपको उधार देनी है। बहुत से लोग आ जाते हैं कि हमारे जाले लग गए हैं, हमें जाला झाड़ने के लिए वो चाहिए, तो आपको वो भी आपको किसी को नहीं देना है, ना ही आपको झाड़ू वगैरह आपको किसी को देनी है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। दीपावली के दिन किसी को अपशब्द नहीं कहना है, इससे भी हमारे घर में दरिद्रता आ जाती है, परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। किसी को भी आपको जैसे कि होती है घर की चीज़ें, छोटी-बड़ी चीज़ें आपको नहीं देनी है और ना ही रुपए पैसे का आपको लेन-देन करना है। किसी को उधार आपको रुपया नहीं देना है, नहीं तो आपका रुपया जो है वो डूब जाएगा और आपके घर में कंगाली भी छा सकती है। तो दीपावली के दिन आपको किसी को भी उधार के रुपए नहीं देने हैं। और जो आप गिफ्ट दे रहे हैं वो सोच समझ कर ही दीजिए, क्योंकि गिफ्ट जो आप देते हैं उससे आपका भाग्य भी जुड़ा रहता है। तो ऐसा गिफ्ट दीजिए जिससे आपको घर में कोई परेशानी ना आए।
और जैसे चांदी का सिक्का बहुत शुभ माना जाता है। चांदी का सिक्का अगर यदि आप धनतेरस या दीपावली पर खरीद लाते हैं तो इससे आपके घर में जो परेशानी हो रही है वो खत्म हो जाती है, आर्थिक तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दीपावली के दिन किसी को आपको रुमाल या परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं देना है, इससे आपका शुक्र कमज़ोर हो जाता है। और काँच का सामान आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, ना ही आपको जूते-चप्पल देने हैं। ये सब चीज़ें आपको भूल कर भी किसी को गिफ्ट नहीं करनी है। आप खुद लगा सकते हैं, खुद के लिए इत्र खरीद सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है अपने लिए इत्र खरीदना। और ख़ास तौर से दीपावली के दिन इत्र लगाना बहुत अच्छा माना जाता है, माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। इससे हमारा इत्र लगाने से शुक्र जो है वो मजबूत होता है। आपको जो रुमाल है, इत्र है, वो किसी को भी यूज़ करने के लिए आपको दीपावली पे ख़ास तौर से नहीं देना है। वैसे तो आपको देना नहीं चाहिए और दीपावली पे आपको ख़ास तौर से नहीं देना। जैसे आप क्रॉकरी अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं क्रॉकरी, वो भी आपको गिफ्ट नहीं करनी है। ये भी बहुत ही अशुभ मानी जाती है। शाम के समय आपको लहसुन, प्याज़ वग़ैरह किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जादू टोने से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए ये गलत माना जाता है, इसलिए आपको कभी भी आपको ये नहीं देना चाहिए। और जैसे कि शाम के समय लोग घर का मुख्य द्वार खोल कर रखते हैं। दरअसल इसके पीछे मान्यता जुड़ी है कि घर में माँ लक्ष्मी का इस समय निवास होता है, तो दीपावली के दिन थोड़ी समय के लिए दरवाज़ा अपना ज़रूर खोलें, जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो। जिन लोगों का गुरु बलवान और शुभ हो, उनके गुरुवार के दिन किसी को हल्दी नहीं देनी चाहिए। ख़ास तौर पर शाम के समय अगर ऐसा करेंगे तो आपका गुरु जो है वो कमज़ोर हो जाता है, भारी पड़ने लगता है, अगर आप किसी को हल्दी दे देते हैं। तो ये सारी छोटी-छोटी बातें थी, इसे ज़रूर अपनाइए। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहें। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमेशा सुख जीवन में आता रहे।